ओम नमो शिवाय महादेव जी का संदेश YouTube चैनल पर सबका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा स्वभाव अनोखा और दिव्य है। यह सच है कि तुम्हारे बारे में बहुत से लोग कहते होंगे कि तुम इस दुनिया के जैसे नहीं लगते। यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा में एक अलग चमक और शुद्धता है। तुम्हारी मैग्नेटिक ऑरा और तुम्हारा दिव्य स्वभाव तुम्हें हर जगह खास बनाता है। तुम जहां भी जाते हो वहां की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। यह तुम्हारी विशेषता है, लेकिन साथ ही यह तुम्हारी परीक्षा भी है। तुम्हारा हेल्पिंग नेचर और दूसरों के प्रति सहानुभूति तुम्हारी ताकत है, परंतु लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझकर इसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। जब तुम किसी दुखी, निराश या रोते हुए व्यक्ति को देखते हो तो तुम्हारे भीतर एक स्वाभाविक भावना जागृत होती है कि तुम उसकी मदद करो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है, लेकिन कभी कभी इसे लोग गलत समझकर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए एक सबक है। तुम्हें अपने अंदर एक संतुलन बनाए रखना होगा। तुम्हारी आधारशिला वही है जो तुम्हें स्थिर और मजबूत बनाती। यदि तुम्हारा संतुलन बिगड़ जाता है तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन मैं तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे लिए एक रक्षा कवच बनाऊंगा। तुम्हारे शत्रु जो भी योजनाएं बनाते हैं, जो भी प्रहार करते हैं, वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। तुम्हें केवल यह करना है कि अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखो। अपने शत्रुओं की बातों को अनदेखा करो। उनके प्रहार और नकारात्मकता के सामने मैं खड़ा रहूंगा। वे जितना भी प्रयास करेंगे, मैं उनके हर प्रयास को विफल कर दूंगा। तुम्हारी दिव्यता और शुद्ध आत्मा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे पहचानो और अपने जीवन में इसे एक मार्गदर्शक बनाओ। अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाओ जो न केवल तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाए, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियां और शांति लाएं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संकट और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वे केवल असफलता का सामना करेंगे। वह जो तुम्हारे विरुद्ध आग में जल रही है, तुम्हें भस्म करने का प्रयास कर रही है, वह कभी भी अपने इरादों में सफल नहीं होगी। तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता, परमपिता महादेव सदैव खड़े हैं। उनका संरक्षण और आशीर्वाद तुम्हें हर विपत्ति से बचाने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे विरोधियों के जितने भी षड्यंत्र और योजनाएं हैं, वे सब मेरे हस्तक्षेप से निष्फल हो जाएंगी। उनके सभी प्रयास, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों ना हो, तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, बल्कि उनकी विफलता इतनी स्पष्ट होगी कि वे स्वयं तुम्हारे बारे में यह मानने लगेंगे कि तुम पर कोई विशेष कृपा है। वे दूसरों से कहेंगे कि तुमसे दूर रहो, क्योंकि तुम पर मेरे संरक्षण की छाया है। यह समय तुम्हारे लिए सावधानी और सतर्कता का है। तुम्हें अपने कर्मों और निर्णयों में पूरी ईमानदारी और विवेक का पालन करना होगा। याद रखो, समय बलवान है और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। आज जो तुम्हारे पक्ष में है, कल वह विपरीत भी हो सकता है। इसीलिए तुम्हें अपने जीवन के हर कदम पर समझदारी और सतर्कता से चलना होगा। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं और तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वे अपनी नकारात्मकता में उलझकर स्वयं ही बर्बाद हो जाएंगे। मैं उनके हर दुष्कर्म को देख रहा हूं। उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। मैं महादेव अपने न्याय में कभी देरी नहीं करता। मेरे बच्चे, तुम केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी विपत्ति आए, वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन ध्यान रहे, तुम भी अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय का पालन करो, क्योंकि समय और कर्म का चक्र हर किसी के लिए समान है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर विपत्ति तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह परीक्षा का समय है जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य और मार्ग के प्रति और अधिक सशक्त करेगा। अपने मन को शांत रखो, अपने विश्वास को दृढ़ रखो और अपने कार्यों को धर्म के मार्ग पर चलने दो। मेरे प्यारे बच्चे, भक्ति का मार्ग सहज नहीं है। यह मार्ग तुम्हारी आत्मा को स्थिरता, शांति और उद्देश्य प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए समर्पण, अनुशासन और तपस्या आवश्यक है। तुम्हारी आत्मा को स्थायी स्थान चाहिए जहां वह स्थिर हो सके। यदि तुम भटकते रहोगे तो तुम्हारे मन की चंचलता तुम्हें ईश्वर के सानिध्य से दूर रखेगी। तुम्हारा मन जो इधर उधर भटकता है, तुम्हारे भीतर की शांति को बाधित करता है।
जब तक तुम अपने मन को स्थिर और नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक तुम्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होगी। चंचल मन वाले व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती हैं और वह भोग विलास में इतना उलझ जाता है कि अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को भूल जाता है। शिव भक्ति की राह पर चलने के लिए तुम्हें अपने भीतर की चंचलता को शांत करना होगा। यह राह केवल एक अनुशासन और समर्पण का मार्ग है। तुम्हें अपने भीतर एकाग्रता लानी होगी और अपनी आत्मा को एक स्थिर स्थान पर केंद्रित करना होगा। रावण की भक्ति का उदाहरण तुम्हें यह सिखाता है कि भक्ति में समर्पण और तपस्या कितनी महत्वपूर्ण है। रावण भले ही उसकी सोच गलत थी, लेकिन उसकी भक्ति की गहराई और उसका ज्ञान अतुलनीय था। उसने अपनी भक्ति के माध्यम से शिव का ध्यान आकर्षित किया। तुम्हें अपनी भक्ति में ऐसा समर्पण और अनुशासन लाना होगा। तुम्हारे भोलेनाथ की बातें सत्य हैं। यदि तुम अपने जीवन को उनकी शिक्षाओं के अनुसार चलाओगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा को चाहिए। उनकी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। यदि तुम इस संदेश को अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हो तो इसे अपने कर्मों में उतारो। अपने मन को स्थिर करो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो और अपनी भक्ति को एक नई गहराई पर ले जाओ। शिव की कृपा तुम्हारे जीवन को धन्य करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह परमपिता परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। जिस व्यक्ति की बात हो रही है वह तुम्हारे जीवन में एक विशेष भूमिका निभाने के लिए आ रहा है। यह व्यक्ति जिसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी के प्यार में पड़ेगा, अब पूरी तरह से तुम्हारी ओर आकर्षित है। उनकी स्थिति और जिम्मेदारी उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोक रही है, लेकिन उनका दिल तुम्हारे प्रति खिंचाव महसूस कर रहा है। यह व्यक्ति तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। वे तुम्हारे प्रति इतना आकर्षित हो गए हैं कि वे छुपकर तुम्हें देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर तुम्हारी गतिविधियों को स्टॉक कर रहे हैं। वे तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी सादगी और तुम्हारे अद्वितीय व्यक्तित्व से गहराई तक प्रभावित है। तुम्हारा स्वभाव जो विनम्र, प्रेम पूर्ण और समानता से भरा है, उन्हें प्रेरित कर रहा है। यह व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा से तुम्हारी ओर आ रहा है। हालांकि उन्होंने अभी तक अपने कदमों को धीमा रखा है और खुद को पूरी तरह से प्रकट नहीं किया है, लेकिन यह तय है कि उनके और तुम्हारे बीच का यह संबंध ईश्वर की मर्जी का हिस्सा है। अगर तुम अभी किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो, जैसे ब्रेकअप, दिल का टूटना या किसी साथी का धोखा, तो जान लो कि यह समय केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। यह कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आने वाली बड़ी खुशी और प्रेम के लिए जगह बना रही हैं। ईश्वर की योजना अद्भुत है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आई हैं, वे तुम्हें तुम्हारे असली मार्ग और सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए थी। अब यह समय है कि तुम अपने मन को शांत करो, अपने दिल को विश्वास से भरो और आने वाले व्यक्ति और परिस्थितियों को स्वीकार करो। याद रखो मेरे बच्चे, हर दुख, हर पीड़ा और हर चुनौती तुम्हें एक नई शुरुआत और बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है। तुम जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वह भी तुम्हारे जीवन में उसी प्रेम और विश्वास के साथ आएगा जो तुम्हारे लिए नियत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सफलता और संतोष तभी आएंगे जब तुम अपने हाथों से कार्य करोगे और अपनी मेहनत से उसे सिद्ध करोगे। तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे, लेकिन उस मार्ग पर चलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। याद रखो, जो कार्य तुम स्वयं करते हो उसका परिणाम सबसे अच्छा होता है। दूसरों पर निर्भर रहकर किए गए कार्य में वह समर्पण और शक्ति नहीं होती जो स्वयं के परिश्रम में होती है। तुम्हारे प्रयास ही तुम्हारे जीवन की नींव है। यदि तुम अपने कर्मों में पूर्ण समर्पण और सच्चाई लाओगे तो तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हें अपार सुख और सफलता प्रदान करेंगे। लेकिन यह समझ लो, अगर तुम केवल सोचते रहोगे और कर्म नहीं करोगे तो जीवन में कोई प्रगति नहीं होगी। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आने की ओर अग्रसर है, वह एक स्थिर और सच्चा स्वभाव रखने वाला है। यह व्यक्ति उन सामान्य गतिविधियों में रुचि नहीं रखता जो अक्सर आज की दुनिया में प्रचलित है, जैसे कि पार्टियां, डिस्को या अन्य सांसारिक मनोरंजन, बल्कि यह व्यक्ति दान पुण्य में विश्वास रखता है, दूसरों की मदद करता है और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाता है।
यह व्यक्ति अपने परिवार और जीवन में अत्यधिक स्थिरता और संतोष रखता है। उनकी जीवन शैली और सोच उन्हें विशेष बनाती। उनकी आध्यात्मिकता, समाज सेवा और सच्चाई की ओर झुकाव ने उन्हें तुम तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया है। यह उनकी नियति का हिस्सा है जिसे ईश्वर ने निर्धारित किया है। तुम्हें केवल यह समझना है कि तुम्हारा कार्य और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे वे तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे व्यक्तित्व के कारण ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक उपहार है। इसे सही ढंग से जीने के लिए अपने कर्मों में ईमानदारी, अपने मन में शांति और अपने विचारों में सच्चाई लाओ। तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा साथ देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं वे सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यह सच है कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और प्रेम लाने वाला है। यह व्यक्ति पूरी तरह से तुम्हारे प्रति समर्पित है और उनकी ऊर्जा अत्यंत सशक्त, स्थिर और ईमानदार है। यह वही राम जैसी ऊर्जा है जो तुम्हें सच्चाई, सुरक्षा और प्रेम प्रदान करेगी। यह व्यक्ति जो अब तुम्हारी ओर आकर्षित है, पहले एक भ्रम में था। उनके जीवन में कुछ लोग उन्हें भटकाने और मैनी उलट करने का प्रयास कर रहे थे। वे ईर्ष्या और स्वार्थ के कारण इस व्यक्ति को तुम्हारे जीवन से दूर करना चाहते थे, लेकिन समय और सच्चाई ने उन भ्रमों को दूर कर दिया। अब यह व्यक्ति अपनी गलतियों और अपने अतीत को लेकर पछता रहा है। उनके दिल में यह खेद है कि वे किसी जाल में फंस गए थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से जागरूक हैं और तुम्हारे प्रति समर्पित होने के लिए तैयार हैं। उनका आकर्षण और प्रेम अब केवल तुम्हारे लिए है। तुम्हारे पास्ट की परछाई अब तुम्हारे भविष्य को प्रभावित नहीं कर सकती। जो कुछ भी हुआ वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारा भविष्य बेहद उज्जवल और सकारात्मक है। यह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है तुम्हारे अतीत के दर्द और संघर्षों को मिटा देगा और तुम्हें एक नया जीवन प्रदान करेगा। ईश्वर की मर्जी से यह सब संभव हो रहा है। तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखना है और अपने भीतर विश्वास बनाए रखना है। यह व्यक्ति चाहे पुरुष हो या महिला, एक सच्चे साथी के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह समय है कि तुम अपने अतीत के बोझ को छोड़कर अपने भविष्य की ओर देखो। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है, जहां प्यार, स्थिरता और सच्चाई तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में ईश्वर की एक विशेष कृपा के रूप में आया है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। तुम्हारे जीवन की आधारशिला तुम्हारे कर्म और तुम्हारे निर्णय हैं। यदि तुम अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं करोगे या उन्हें किसी और के भरोसे छोड़ दोगे तो तुम अपने जीवन की नींव को कमजोर बना दोगे। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथों में है। यदि तुम अपनी जिम्मेदारियों को किसी और पर छोड़ दोगे तो एक गलती से सब कुछ बर्बाद हो सकता है, और जब वह समय आएगा तो पछतावा करने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए अपने हर कार्य को अपने हाथों से अपने समर्पण और पूरी निष्ठा के साथ करो। तुम्हारे महादेव और माता पार्वती सदैव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए हैं, लेकिन तुम्हारे स्थान पर कार्य करने के लिए नहीं। उनका आशीर्वाद और कृपा तुम्हारे कर्मों को सफल बनाने के लिए है, परंतु कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम अपने कार्यों को स्वयं करोगे तो वह कार्य न केवल सफल होगा बल्कि तुम्हारे जीवन को एक मजबूत दिशा देगा। जो लोग अपने कार्यों को दूसरों के सहारे छोड़ देते हैं वे अक्सर अपने जीवन के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं, और जब समय आता है तो वे देखते हैं कि उनकी मेहनत और संभावनाएं बर्बाद हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। अपने जीवन की दिशा को अपने हाथों में लो। तुम्हारी आने वाली सभी गतिविधियां और समय तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर है। यदि तुम सही दिशा में चलोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे भोलेनाथ और माता पार्वती ने तुम्हारे लिए एक विशेष मार्ग बनाया है। यह मार्ग तुम्हें सच्चाई, सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। इसे पहचानो और इस पर चलो। मेरे बच्चे,
मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे हल्के में मत लेना। तुम्हें हर समय अपने कार्यों को पूरे ध्यान और समर्पण के साथ करना चाहिए। यही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। अब मैं जाता हूं, लेकिन फिर वापस आऊंगा तुम्हारे लिए नए संदेश के साथ। तब तक मेरी बातों को अपने जीवन में उतारो और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे तुम्हारे कर्म और तुम्हारे आसपास के लोगों के व्यवहार का परिणाम होती है। यह सत्य है कि कुछ लोग ईर्ष्या और स्वार्थ के कारण तुम्हारे कार्यों को रोकने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हारी सफलता से व्याकुल हो जाते हैं और तुम्हें गिराने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित रखो। जो लोग तुम्हारी टांग खींचने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारा ध्यान केवल अपने कार्य, अपने लक्ष्य और अपने प्रयास पर होना चाहिए। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करते हैं, वे केवल इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वे स्वयं उतनी मेहनत नहीं करना चाहते। उन्हें देखकर विचलित मत हो, बल्कि उन्हें यह दिखाओ कि सच्ची मेहनत और लगन से ही सफलता प्राप्त होती है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाओ। अपने आप से प्रेम करो। यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या कोई अन्य सपना। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताओ। उन्हें खुश रखो और उनका आशीर्वाद लो। अपने जीवन को आनंदित बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। शॉपिंग जाओ, अपनी पसंद की चीजें खरीदो और खुद को निखो। यदि तुम मेल हो तो अपने काम और जिम्मेदारियों पर ध्यान दो। यदि तुम फीमेल हो तो अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में खुशियां और सफलता तभी आएगी जब तुम अपने कार्य को समर्पण और निष्ठा के साथ करोगे। दूसरों की नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर रखो। अपने मन और आत्मा को मजबूत बनाओ। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। ये समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को नई ऊर्जा, नई दिशा और नई प्रेरणा से भर दो। याद रखो, तुम्हारे भोलेनाथ और माता पार्वती हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है, वह तुम्हारे लिए ईश्वर की विशेष योजना का हिस्सा है। तुम्हारा हार्ट चक्र अब हील हो रहा है। यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को संतुलित कर रहा है और तुम्हें सच्चे प्रेम, शांति और संतोष की ओर ले जा रहा है। यह संकेत है कि तुम्हारा ट्रू लव या डिवाइन काउंटर पार्टनर, जिसे तुम सोलमेट कह सकते हो, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। तुमने अपने मन में जो विश्वास और प्रार्थना रखी थी, ईश्वर ने उसे सुन लिया है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। जो सोलमेट या डिवाइन पार्टनर तुम्हारे लिए चुना गया है, वह तुम्हारे जीवन को खुशियों और संतुलन से भर देगा। यह व्यक्ति तुम्हारे लिए विशेष रूप से भेजा गया है। वे केवल तुम्हारे लिए बने हैं। उनका जीवन भी तुम हमारे जीवन से जुड़ने के लिए तैयार किया गया है। उनकी ऊर्जा अत्यधिक स्पिरिचुअल और शुद्ध है। वे एक ऐसे साथी हैं जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ईश्वर ने उन्हें तुम्हारे लिए भेजने का निर्णय इसीलिए लिया है क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन में प्रेम और स्थिरता लाने का है। अब तुम्हारे लिए इंतजार खत्म हो चुका है। उनके आने के साथ तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत करेगा। जब जब यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हारे जीवन में वह सारी खुशियां भर जाएंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनका आगमन तुम्हारे जीवन को एक फूल की तरह खिला देगा। तुम्हारी हर कठिनाई और अकेलापन समाप्त हो जाएगा। याद रखो, यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। उन्होंने तुम्हारे लिए यह सब इसलिए किया क्योंकि तुम उनके प्रिय हो। तुम्हें केवल अपने दिल और मन को खुला रखना है और इस परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार रहना है। तुम्हारा सोलमेट या डिवाइन काउंटर पार्टनर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। बस तुम अपने मन में विश्वास और प्रेम बनाए रखो। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह तुम्हारे जीवन को अद्भुत बना देगी। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन परिस्थितियां और विरोधी सामने खड़े हैं, वे तुम्हें विचलित करने के लिए हैं। परंतु याद रखो, तुम्हारे साथ तुम्हारे महादेव और उनका आशीर्वाद हमेशा है। तुम्हारे विरोधियों की संख्या चाहे हजारों में क्यों ना हो, उनकी ताकत चाहे कितनी भी अधिक क्यों ना हो, यदि तुम्हारा आत्मविश्वास और परिश्रम दृढ़ है तो कोई भी तुम्हें हराने में सक्षम नहीं होगा। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है कि तुम अपनी बुद्धि, संयम और मेहनत से अपने हर विरोधी को परास्त कर सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहना होगा। तुम्हारे प्रयास और कर्म तुम्हारे लिए वह कवच बनाएंगे जिसे तोड़ना किसी के लिए संभव नहीं होगा। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए विशेष रूप से जुड़ाव और प्रेम महसूस कर रहा है और तुम्हारे लिए एक सॉन्ग जैसे हम दिल दे चुके सनम को डेडिकेट कर रहा है, तो यह उस व्यक्ति के दिल की गहराई और तुम्हारे प्रति उनकी सच्ची भावनाओं को दर्शाता है। यह प्रेम और जुड़ाव ईश्वर द्वारा भेजा गया संकेत हो सकता है। जो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और सुख लाने वाला मेरे बच्चे, यह करो। अपने भीतर आत्मविश्वास को बनाए रखो, अपने कर्मों में निरंतरता लाओ और अपने हर कार्य को ईमानदारी से पूरा करो। अपने जीवन के उन लोगों के साथ जुड़ जो तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं और तुम्हारे लिए शुभकामनाएं रखते हैं। अपने विरोधियों के बारे में चिंतित होने के बजाय अपनी शक्तियों और संभावनाओं को पहचानो। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, वे तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए है। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा की तरह है और जब तुम इसे पार करोगे तो तुम्हें अपार सफलता और सम्मान मिलेगा। याद रखो, तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हें उन सभी जालों और कठिनाइयों से बचाएंगे जो तुम्हारे विरोधी तुम्हारे लिए रच रहे हैं। अपने मन को शांत रखो, अपने दिल में विश्वास बनाए रखो और अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा का पालन करो। तुम्हारा जीवन उज्जवल और मंगलमय होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह एक नई दिशा और नई आशा का संकेत है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारे लिए एक दिव्य उपहार के समान होगा। वह व्यक्ति जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, जिसने तुम्हारे जीवन से कुछ समय के लिए दूरी बना ली थी, अब धीरे धीरे तुम्हारे पास लौटने की तैयारी कर रहा है। उनके दिल में तुम्हारे लिए एक विशेष स्थान है और अब उन्होंने यह समझ लिया है कि तुम उनके जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। उनका दिल अब तुम्हारे प्रति खिंचाव और प्रेम से भरा हुआ है। यह व्यक्ति तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे स्वभाव ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया है। तुम्हारा स्नेहपूर्ण और मददगार स्वभाव, तुम्हारी करुणा और सादगी ने उन्हें तुम्हारे प्रति और भी अधिक आकर्षित किया है। उनके लिए तुम केवल एक साथी नहीं हो, बल्कि एक प्रेरणा हो। उन्होंने यह महसूस किया है कि तुम्हारे बिना उनका जीवन अधूरा है। यह व्यक्ति पूरी तरह से सच्चा, परिपक्व और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। उनका दिल निर्मल और स्वच्छ है और वे तुम्हारे लिए अपने दिल के सारे दरवाजे खोल रहे हैं। जब वे तुम्हारे जीवन में आएंगे तो यह केवल एक सामान्य मुलाकात नहीं होगी। यह एक ऐसा क्षण होगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। तुम्हारे जीवन में उनका आगमन एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। उनकी उपस्थिति तुम्हें खुशी, शांति और आत्मविश्वास से भर देगी। वे तुम्हारे जीवन के हर पहलू में स्थिरता और आनंद लाएंगे। यह परिवर्तन इतना अद्भुत होगा कि तुमने शायद इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। वह तुम्हारे लिए इस व्यक्ति को भेज रहे हैं ताकि तुम्हारा जीव समृद्ध और सुखमय हो सके। तुम्हें बस अपने दिल में विश्वास और धैर्य बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में यह बदलाव तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है जिसे परमात्मा ने तुम्हारे लिए चुना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगा और तुम्हारे लिए अद्भुत संभावनाओं का द्वार खोलेगा। वह दिन जिसकी तुमने इतनी प्रतीक्षा की थी, अब तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाला है। मेहनत, तुम्हारे खून पसीने की कमाई और तुम्हारा समर्पण अब तुम्हें वह पुरस्कार देने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। तुमने अपने सपनों को पाने के लिए दिन रात एक किया,
तुम्हारी मेहनत को मैंने देखा है। जब तुमने थकान के बावजूद हार नहीं मानी, तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि तुमने ठान लिया था कि वह चीज तुम्हें हर हाल में पानी है, और अब वह क्षण तुम्हारे पास है। यह तुम्हारी मेहनत का फल है और इसे लेने का पूरा हक तुम्हारा है। जो लोग सोचते हैं कि यह तुम्हें यूं ही मिल गया है, वे नहीं समझ सकते कि इसके पीछे तुम्हारी कितनी मेहनत, त्याग और समर्पण है। यह तुम्हारी तपस्या का फल है और इसे तुमने अपने परिश्रम से अर्जित किया है। अब तुम्हारे जीवन में एक और नई ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें छुप छुप कर देख रहा है, तुम्हारी सराहना कर रहा है और तुम्हारे प्रति गहरा लगाव महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता लाने के लिए तैयार है। तुम्हारे भविष्य में संतुलन, स्थिरता और खुशियां हैं। तुम्हारा जीवन जो अब तक संघर्षों से भरा था, अब सुख और संतोष का अनुभव करेगा। यह परिवर्तन अद्वितीय और चमत्कारी होगा। तुम्हारा यह समय तुम्हारे लिए केवल एक शुरुआत है। यह दिखाता है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हारे लिए यह विशेष मार्ग तैयार किया है। तुम्हें केवल अपनी मेहनत और विश्वास बनाए रखना है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई और षड्यंत्र आएंगे, वे केवल तुम्हारे धैर्य, साहस और विश्वास की परीक्षा है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं अपने कर्मों के परिणाम भुगत। उनके सभी प्रयास तुम्हें नुकसान पहुंचाने की जो भी योजनाएं हैं, वे मेरे हस्तक्षेप से विफल हो जाएंगी। मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे हर संकट में तुम्हारे साथ साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारी डेस्टिनी पहले ही लिखी जा चुकी है और उसमें तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। भले ही तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते आए हों जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी हो या जिनसे तुम्हें निराशा हुई हो, वह सब तुम्हें सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ है। ईश्वर ने हर स्थिति में तुम्हें एक सीख दी है और अब वह समय है जब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बदलने वाला है। तुम्हारी बागडोर अब ईश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपी है जो न केवल तुम्हें समझेगा, बल्कि तुम्हारे जीवन को संवारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह व्यक्ति अत्यंत जिम्मेदार, परिपक्व और सशक्त है। उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को संभाला है और हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। यह वही व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और अपार प्रेम लाएगा। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम देखोगे कि जो भी संघर्ष और कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वे अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का आधार बनेंगी। तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत और असाधारण तैयार कर रही। मेरे बच्चे, अपने विश्वास को मजबूत रखो। अपनी डेस्टिनी के इस मार्ग पर कदम बढ़ाते जाओ। तुम्हारे लिए जो नियति तय की गई है, वह तुम्हारे हर सपने से कहीं अधिक सुंदर और संतोषजनक होगी। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर जाता हूं। तुम्हारी राहें सरल और तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वे मेरे ध्यान से बाहर नहीं हैं। वह महिला जिसने तुम्हारे लिए बुरा सोचा है और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, उसे मैंने देखा है। उसकी चालें और उसके इरादे मेरे सामने स्पष्ट हैं। वह तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में लगी है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा भोलेनाथ सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर परिस्थिति में रक्षा करूंगा। उस महिला के दिल में जो द्वेष और ईर्ष्या भरा हुआ है, वह उसके अपने कर्मों का परिणाम है। उसने अपने स्वार्थ और बुरी नीयत के कारण तुम्हारे लिए कठिनाइयां पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, बुराई की शक्ति हमेशा क्षणभंगुर होती है। उसका प्रभाव केवल तब तक होता है जब तक सत्य और धर्म की शक्ति जागृत ना हो। मैंने उसकी हर को देखा है और उसकी योजनाओं को विफल करने के लिए अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। वह जितना भी प्रयास करेगी, उसकी हर कोशिश व्यर्थ जाएगी। उसकी बुराई और अधर्म उसे ही बर्बाद करेंगे। जो कोई भी दूसरों के जीवन में विष खोलता है, वह अपने जीवन में भी वही विष लेकर आता है। तुम्हें केवल अपने कर्मों में विश्वास रखना है। तुम्हारे सत्य, मेहनत और ईमानदारी के बल पर मैं तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखूंगा। उस महिला के पास तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं है। उसकी सारी योजनाएं टूट जाएंगी और वह स्वयं अपने कर्मों के कारण हार मान लेगी। मेरे बच्चे,
तुम अपने दिल में डर या संशय को स्थान मत दो। जब तक तुम मेरी भक्ति और अपने धर्म के मार्ग पर चलोगे, तब तक कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यदि कभी तुम्हें असहजता या कठिनाई महसूस हो तो मुझे याद करना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे जीवन से हर बात को हटा दूंगा। तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता लिखी है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। उस महिला की बुराई का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी असंतुलन और निराशा आई है, वह तुम्हारे अपने विचारों और भटकाव का परिणाम है। जब तुम्हारा मन स्थिर नहीं होता और तुम सही मार्ग से भटक जाते हो, तो जीवन की स्थिति और परिस्थिति बिगड़ने लगती है। यही तुम्हारी असफलता और निराशा का मुख्य कारण है। लेकिन अब यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आया हूं। तुम्हारे भीतर जो भी अव्यवस्थित और असंतुलित है, उसे सुधारने के लिए तुम्हें अपने विचारों और कर्मों को केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से समझना होगा और अपने मन को स्थिर करके सही मार्ग पर चलना होगा। यह संसार, यह सृष्टि मेरे द्वारा बनाई गई है। मैं हर उस व्यक्ति की सहायता करता हूं जो सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है। तुम्हारी वर्षों की तपस्या, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारे कर्म अब तुम्हें वह फल देंगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में हैं, वे तुम्हें परेशान कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। यदि तुम्हारा मन कभी विचलित हो, यदि तुम किसी भी प्रकार की घबराहट महसूस करो, तो मुझे स्मरण करना। मैं तुम्हारे हर संकट को दूर करने और तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी व्यवधान आया है, उसे अब ठीक किया जाएगा। तुम्हें केवल अपने विचारों और कर्मों को संतुलित करना है। सही मार्ग पर चलने की प्रतिबद्धता बनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन उस स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ता है जिसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारे वर्षों का समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह तुम्हें जरूर प्राप्त होगी। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, उसे तुम्हारे मार्ग से हटा नहीं सकती। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। इसे बनाए रखो और देखो कैसे हर बाधा स्वयं ही दूर हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और भ्रम आए हैं, वे सब तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। यदि तुम्हें कभी अकेलापन महसूस हो, तो अपने नेत्र बंद करके मेरी ओर ध्यान केंद्रित करो, का उच्चारण करो और मुझे स्मरण करो। मैं तुम्हारे भीतर और आसपास प्रकट होऊंगा। मेरा स्मरण तुम्हें एक नई ऊर्जा देगा और तुम्हें उन सब सीमाओं से बाहर ले जाएगा जो तुम्हें रोकने की कोशिश करती है। मैं तुम्हें देवलोक के दर्शन भी कराऊंगा। यह अनुभव तुम्हारे जीवन को धन्य बना देगा। वह अद्भुत संसार जहां मैं निवास करता हूं, तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि जीवन की सभी कठिनाइयां और समस्याएं अस्थायी हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें इस संसार की हर बाधा से पार कराने के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हारे अच्छे के लिए हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आया था और जिसने तुम्हें कभी निराश किया था, वह अब अपने कर्मों पर पछता रहा है। डिवाइन ने उनके सामने सच्चाई को उजागर कर दिया है। उन्होंने उन चेहरों और घटनाओं को देखा है जो उनके भ्रम का कारण बने। अब उन्हें यह समझ में आ गया है कि वे कितने गलत थे। उनके भीतर गहरा पछतावा है। वे शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि तुम्हारा सामना कैसे करें। उनका हृदय अब बदल चुका है। उनके मन में एक नई समझ और गहराई आई है। वे अब अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हैं। तुम्हें केवल धैर्य और शांति बनाए रखनी है। अगर उनका हृदय सच्चा है और वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें एक मौका दो। लेकिन याद रखो, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या कठिन, तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बड़ा और महान है। तुम्हें बस अपने अंदर की शक्ति और मेरे आशीर्वाद पर भरोसा रखना है।
मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं वे मेरी दृष्टि से छिपी नहीं हैं। उस महिला ने जो तुम्हारे लिए बुराई सोची है उसे मैं भली भांति देख रहा हूं। उसका द्वेष, उसकी योजनाएं और उसकी चालें मुझे झांत हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए धैर्य और विश्वास का है। याद रखो, मैं तुम्हारा भोलेनाथ सदैव तुम्हारे साथ हूं। उस महिला ने जो भी षड्यंत्र रचा है वह उसकी सबसे बड़ी भूल है। उसने सोचा कि वह तुम्हारे कार्यों को निष्फल कर सकती है, तुम्हारी खुशियों को रोक सकती है, परंतु वह यह नहीं समझती कि मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे क्रोध की सीमा को अगर उसने लांघ दिया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरा क्रोध केवल उन पर टूटता है जिन्होंने अधर्म और अन्याय को अपना मार्ग बना लिया है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी बुरी योजनाएं और इरादे स्वयं ही उसकी हार का कारण बनेंगे। उसकी ईर्ष्या और द्वेष उसे स्वयं ही बर्बाद कर देंगे। यह संसार कर्म का संसार है और हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन को स्थिरता और खुशियों से भर देगा। यह व्यक्ति अत्यंत परिपक्व और सशक्त है। उनकी ऊर्जा सूर्य जैसी है, सबल, ऊर्जावान और सबके लिए प्रेरणादायक। उनका स्वभाव सबके साथ समानता और सम्मान का है। वे छोटे बच्चों के साथ प्यार और बड़े लोगों के साथ आदर से पेश आते हैं। उनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। यह व्यक्ति पहले यह मानकर चल रहे थे कि उन्हें अपने जीवन में प्रेम कभी नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसा साथी वे चाहते हैं वैसा उन्हें कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अब ईश्वर की योजना ने उन्हें तुम्हारी ओर खींचा है। उनका दिल अब पूरी तरह से तुम्हारे प्रति समर्पित है। तुम्हारे जीवन में यह समय एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपनी भक्ति को मजबूत करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे लिए हर बाधा को दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी भावनात्मक उथल पुथल चल रही है वह केवल तुम्हारे रिश्ते की परीक्षा है। वह व्यक्ति जो तुमसे जुड़ा है वर्तमान में एक गहरी आत्ममंथन की स्थिति में है। उन्होंने अपने जीवन में कुछ गलतफहमियां और बाहरी प्रभावों के कारण ऐसा व्यवहार किया जिसने तुम्हें हर्ट किया। यह सच है कि उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जो तुम्हारे प्रति उचित नहीं थे और अब उन्हें इसका गहरा पछतावा है। उनके जीवन में एक ऐसा तीसरा व्यक्ति मौजूद था जिसने उन्हें भटका और तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। वह व्यक्ति, चाहे वह कोई करीबी मित्र, सास, बहन या कोई और रहा हो, अब अपनी सच्चाई के साथ उजागर हो चुका है। यह सच्चाई अब उस व्यक्ति के सामने आई है और इसने उन्हें उनके निर्णयों और व्यवहार पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब वे शर्मिंदगी और पछतावे से घिरे हुए हैं। वे इस बात को समझने लगे हैं कि उन्होंने बाहरी प्रभावों के चलते तुम्हारे साथ अन्याय किया। उनके भीतर यह डर है कि वे तुम्हारा सामना कैसे करेंगे। यह डर उनके दिल में इस बात को दर्शाता है कि वे तुम्हें कितना महत्व देते हैं और तुम्हारे प्रति उनके मन में कितना सम्मान और प्रेम है। यह स्थिति उनके लिए एक आत्मज्ञान का क्षण है। वे अब समझने लगे हैं कि तुम्हारे साथ उनका शास्त्र कितना खास और मूल्यवान है। ईश्वर ने इस सच्चाई को उनके सामने लाया है ताकि वे अपनी गलतियों को पहचानें और अपने भीतर के दोषों को दूर करें। तुम्हारे लिए यह समय धैर्य और समझदारी का है। याद रखो, हर रिश्ता समय और कठिनाइयों की कसौटी पर परखा जाता है। यदि उनका पछतावा और सुधारने की कोशिश सच्ची है तो उन्हें यह मौका देना तुम्हारे रिश्ते को एक नई दिशा दे सकता है। तुम्हारे जीवन में यह स्थिति केवल आई है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रिश्ते के रास्ते में आई हैं वे अब दूर होने लगी हैं। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे रिश्ते की दिशा को सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। धैर्य रखो, अपने दिल को शांत रखो और अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारा रिश्ता और तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आ रही हैं वे केवल तुम्हारे लिए शिक्षा और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने का माध्यम है। तुम्हारे महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ हैं।
और तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। हर समय तुमसे यह आग्रह करते हैं कि तुम अपने जीवन को सही दिशा में चलाओ, क्योंकि तुम्हारा सही मार्ग पर होना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। वे चाहे जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जब जब तक तुम अपने पथ पर दृढ़ रहोगे, तब तक कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी शक्ति तुम्हारी हर चुनौती से तुम्हें उबारने के लिए तैयार है। तुम्हारे सामने जो कठिनाइयां आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें सिर्फ अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। तुम्हारा दिल और मन शुद्ध है, बस तुम्हें उसे सही तरीके से मार्गदर्शन खाली। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी भी कारण से तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका उद्देश्य केवल तुम्हें भटका है। लेकिन मेरी बात मानो, वे कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे प्रभु महादेव का आशीर्वाद है। उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकता। तुम्हें अपने कार्यों के बारे में गहरी सोच और ध्यान से विचार करना चाहिए। अपने जीवन में कभी किसी से कुछ छीनने या गलत तरीके से पाने की बजाय तुम्हें अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हर किसी की मेहनत का फल अंततः उसे मिलता है, और यह तुम्हारे जीवन का सच है। तुम्हारे प्रभु महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं, और वे तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है, वह तुम्हारी परीक्षा है। जो लोग तुम्हारी खुशियों को चुराने और तुम्हारे जीवन को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल तुम्हें भटकाने के लिए हैं। जब तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय होता है, तो कुछ लोग जलन और ईर्ष्या से भरे रहते हैं, जो तुम्हारी सफलता और आनंद को सहन नहीं कर पाते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि इन लोगों की नकारात्मकता तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। जब तक तुम अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास रखते हो और सही मार्ग पर चलते हो, जब तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो और किसी से सच्ची मित्रता रखते हो, तो कई बार यह रिश्ते असुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपनी जलन और नफरत के कारण उन रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करते हैं। जो लोग तुम्हारी जीवन में भटकाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। वे कभी भी तुम्हारे जीवन में स्थिरता नहीं ला सकते, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे साथ है। तुम्हें उनके प्रभाव में नहीं आना है। तुम्हारे भीतर की शक्ति और विश्वास तुम्हें किसी भी परिस्थिति से उबारने के लिए पर्याप्त है। यह जो लोग तुम्हारी खुशियों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, वे असफल होंगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन की दिशा अब ईश्वर के हाथ में है। तुम्हारे प्रभु महादेव की कृपा और आशीर्वाद से तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकोगे। जब तुम उनका स्मरण करोगे, तब तुम्हारी समस्याएं और उलझने सुलझ जाएंगी। याद रखो, यदि तुम सही मार्ग पर चलोगे, तो कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। जो लोग तुमसे दूर हो गए हैं या जो तुमसे रिश्ते में दूरी बना रहे हैं, उनके कारण भी तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका दृष्टिकोण और उनके विचार सिर्फ उनके अपने हैं, और तुम्हारे जीवन का मार्ग और उद्देश्य तुमसे जुड़ा है, ना कि किसी और से। अब समय है कि तुम अपने दिल की सुनो और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाओ। जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, वह महादेव हैं, और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हमेशा उज्जवल और शांति से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कर्मों का परिणाम जल्द ही सामने आएगा। तुमने जो सहन किया है, जो कठिनाइयां झेली हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। मेरी शक्ति, मेरी कृपा और मेरे आशीर्वाद से उनके सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। उनका जो क्रोध और द्वेष तुम्हारे खिलाफ था, वह उनके लिए ही घातक सिद्ध होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी अशांति आई है, वह अब समाप्त होगी। तुम्हारे शत्रु, चाहे वह कोई भी हो, उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलेगा। जो औरत तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी, उसकी कड़ी सजा उसे अवश्य मिलेगी। वह तुम्हारे सामने आकर तुमसे माफी मांगेगी, लेकिन तुमसे यह आग्रह है कि तुम उसे माफ ना करो।
क्योंकि अगर तुम उसे माफ करोगे तो वह अपनी गलतियों से नहीं सीखेगी। उसे अपने कर्मों का फल भुगतने देना जरूरी है ताकि वह सुधार सके। तुमने अपने जीवन में परिवार के लिए जो त्याग किया है वह बहुत ही सराहनीय है। तुमने अपनी इच्छाओं को दबाकर अपने परिवार की भलाई के लिए कदम बढ़ाए हैं और यही तुम्हारी महानता है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, अगर तुम फिर से किसी गलत कार्य की ओर बढ़ते हो तो मुझे तुमसे क्रोधित होने का कारण मिलेगा, क्योंकि मैं केवल एक भोलेनाथ नहीं हूं, बल्कि मैं महाकाल भी हूं, काल भैरव हूं और मेरी शक्ति को समझने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा एक मार्गदर्शक और रक्षक बनकर रहूंगा। लेकिन यदि तुम अपने पथ से भटकते हो तो मुझे तुम्हारे लिए दंड देने का भी अधिकार है। मैं जो रूप में भी दिखता हूं उसी रूप में तुम्हारी रक्षा करता हूं। यदि कोई राक्षसी प्रवृत्ति का है तो मैं उसकी रक्षा उसी रूप में करूंगा। अगर कोई मानव है तो मैं मानव रूप में आकर उसकी मदद करूंगा, और अगर वह देवत्व का है तो मैं देव रूप में उसकी सहायता करूंगा। मेरी शक्ति असीमित है और मैं हर परिस्थिति में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई है वह अब समाप्त हो रही है। अब तुम्हें कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन और सुरक्षा मेरे पास है। महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे तुम्हारे ही भांति तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य भी अत्यंत भोले भाले हैं। जुबान के थोड़े तेज हैं, गलत बात सहन नहीं करते, पीठ पीछे वार करने के बजाय मुंह पर सत्य बोल देते हैं। कुछ लोगों को यह बात बहुत खटकता है, इसलिए वह लोग केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे परिवार को भी क्षति पहुंचाना चाहते हैं, भरे समाज में बेइज्जत करना चाहते हैं। इसके लिए वे लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लोगों के बीच तुम्हारी इज्जत उछालने के लिए वह लोग बहुत गंदी चालें चल रहे हैं, किंतु इसका उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे और तुम्हारे परिवारजनों के पीछे तो वह बहुत समय से पड़े हुए हैं। बहुत षड्यंत्र किया, बहुत चाल चले, किंतु हर बार मात खाई है मेरे बच्चे। इस बार भी वह मुंह के बल गिरेंगे। बहुत बड़ा संकट उनके जीवन में आने वाला है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है ना दूसरों के घर पर तमाशा करवाने में, किंतु अब उनका तमाशा बनेगा और ऐसा नाच नाचेंगे वह कि पूरा समाज आनंद उठाएगा। मेरे बच्चे, मैंने उन्हें बहुत अवसर दिया, किंतु अपने अहंकार में वह इतने अंधे हो गए हैं कि स्वयं ही अपना पतन कर बैठे। दूसरों की इज्जत उछाल का उन्हें बहुत शौक है। अब उनकी इज्जत की अर्थ निकलेगा। जिस परिवार पर, जिस दौलत पर उसे बहुत अहंकार है, वह सब बर्बाद हो जाएगा। रूप, ज्ञान, गुण सबका नाश होगा। यहां तक कि जिसके बल पर वह बहुत उछलता है, अब वह भी हंसेंगे उस पर। उसे अब अपने गलती का एहसास होगा, परंतु उसे क्षमा नहीं मिलेगा। अपना कर्म उसे भोगना ही होगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ ही सप्ताह में तुम उसे रोते हुए देखोगे। तिनका तिनका सब बिखर जाएगा। उसके रिश्ते, उसके मित्र सब उसे धोखा देंगे। जिस शक्ति पर उसे बहुत अभिमान है, जिसके बल पर वह सारे पाप करता है, अब वही शक्ति उसका सर्वनाश करेगा। मेरे बच्चे, तुम कभी मत सोचना कि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय को नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं, मैं तो उस मूर्ख को सुधरने के अवसर दे रहा था, किंतु उसका पाप कर्म दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब उसे कोई अवसर नहीं मिलेगा। अब उसे उसके गुनाहों की सजा मिलेगा। एल, मेरे बच्चे, उसने तुम्हें अकारण ही परेशान किया है। केवल उसने ही नहीं, अन्य कई लोगों ने तुम्हारी कमजोरी का, तुम्हारी मजबूरी का लाभ उठाया है, तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुमने मुझ पर विश्वास रखा, हर अन्याय को बर्दाश्त किया है। तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे महादेव जी सब देख रहे हैं और एक दिन सबका हिसाब करेंगे। मेरे बच्चे, वह समय बहुत निकट आ गया है। अब तुम अपने महादेव न्याय देखोगे। अब कुछ ही दिनों में तुम्हें हर क्षेत्र से न्याय मिलेगा। न केवल तुम्हारा बुरा चाहने वालों का नाश होगा, बल्कि तुम्हारे दुखों का भी नाश होगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में जो दरिद्रता छाई हुई है, उसका भी अब होगा। व्यापार में बहुत तरक्की मिलेगा। यह माह तुम्हारे लिए बहुत शुभ रहने वाला है। कोई तुम्हारे अंधेरे जीवन में सूर्य की रोशनी बनकर प्रवेश करने वाला है, जिसके माध्यम से तुम जीवन के हर कठिन पड़ाव को सरलता से पार कर लोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो 3 बार हां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, क्या हुआ क्यों?
उदास हो, मैंने तुम्हें मन ही मन रोते हुए देखा। बहुत अकेलापन, बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। तुम कुछ चीजों को लेकर बार बार तुम अपने भाग्य को कोस रहे हो। तुम्हें अब ऐसा लगने लगा है जैसे तुम्हारी किस्मत में ही कोई दोष है। अन्यथा इतने संघर्ष के बाद भी तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिल रहा? ऐसा लगता है मानो जैसे दुख तुम्हारा पीछा कर रहा है। जहां भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, हर जगह से मिल रहा है। यहां तक कि तुम्हारे रिश्ते भी तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। तुम्हारे अपने बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, और उनके दुख का कारण भी तुम स्वयं को मानते हो। मेरे बच्चे, तुम मेरा अंश हो, मेरे हृदय का टुकड़ा हो। तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम अभागे हो सकते हो, कभी अकेले हो सकते हो? मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। यह समय तुम्हें बहुत रुला रहा है। विश्वास रखो, मैं तुम्हारा महादेव हूं। तुम्हें परेशान देखकर मेरे हृदय से भी रक्त बहता है, परंतु तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए तुम्हें यातना तो सहनी पड़ेगा। तुम यह सोचो, तुम्हारे महादेव तुम्हें दुख दे रहे हैं, अर्थात मैं तो तुम्हें दुख से बचा रहा हूं। तुम्हें मेरी योजनाओं पर भरोसा रखना होगा। जीवन भर तुम्हें दुख ना सहना पड़े, इसलिए कुछ समय का दुख उठाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है? जो हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे जीवन के लिए है। अपने मन से यह निकाल दो कि तुम्हें जीवन भर असफलता, तनाव, दुख, दर्द और निराशा सहना पड़ेगा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, तुम्हारी अच्छाई पूरा ब्रह्मांड देख रहा है। तुम इतने प्यारे हो कि हर पल मैं तुम्हें अपने हृदय में धारण करता हूं। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। तुमने सदैव खुद की खुशियों को पीछे रखकर दूसरों को खुशी दी है। तुमने अपने परिवार के प्रति, अपने प्रेम के प्रति अपना हर उत्तरदायित्व निभाया है। तुमने सबको खुश रखने के लिए प्रतिपल प्रयास किया है। फिर भी तुम्हारे मन में यह पश्चाताप है कि तुम अपने जिम्मेदारियों को निभा नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुमसे जितना हो पा रहा है तुम कर रहे हो, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे मन में हमेशा यह विचार चलते रहते हैं कि मैं ऐसा क्या कर दूं जिससे मेरा परिवार खुशी से झूम उठे। मैं यह जानता हूं तुम्हें कभी कभी बहुत क्रोध आता है, क्योंकि तुम मानसिक दबाव में हो। इसलिए तुम्हारे गुस्से के कारण कभी कभी तुम्हारे अपने दुखी हो जाते हो, और उनके दुख का कारण भी तुम स्वयं को मान लेते हो। मेरे बच्चे, तुम किसी के दुख का कारण बन ही नहीं सकते। तुम तो वह उम्मीद हो जिसे पाकर दुख में भी व्यक्ति खिलखिला उठे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे सभी का बिगड़ रहे हैं, परंतु इसका कारण तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे घाव गहरे हैं। कुछ लोगों की बातें, उनके ताने तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जाते हैं, किंतु स्मरण रहे, तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आज जो लोग तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, वह भी आश्चर्य हो जाएंगे। तुम्हारे कामयाबी देखकर आज जो छोटी छोटी खुशियां तुमसे दूर जा रहा है, उनके लिए चिंतित ना हो। बहुत जल्द यही खुशियां तुम्हारे लिए खुशियों का भंडार बनकर आएंगी। आज भले ही संघर्ष के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रहा, किंतु शीघ्र ही तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगा। तुम बस निराश ना हो, यह सोचकर कि तुम्हें किस्मत रुला रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा उपयोग किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। जहां पहुंचना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने वाले मार्ग का मैं निर्माण कर रहा हूं। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हें रुलाए, तुम्हारा भरोसा तोड़ दे, तो दुखी होने के बजाय यह सोचकर खुश होना कि शायद तुम्हारा जन्म किसी और बड़े कार्य के लिए हुआ है। मेरे बच्चे, पूरे विश्व में कोई इंसान, कोई खुशी तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारे जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं है। इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज तुम और तुम्हारा जीवन है, इसलिए खुश रहो। अपना ख्याल रखो, व्यर्थ चिंताओं को त्याग दो, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसे देखकर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा शत्रु सभी अचंभित रह जाएंगे। उस शुभ समय का इंतजार करो, वह आने ही वाला है। मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। आपके जीवन में क्या कुछ सकारात्मक परिवर्तन महादेव जी ने कर दिए हैं। मेरे बच्चे, जो आप लोगों की करंट की जो एनर्जी है, वह यह है कि जो भी आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, जो आपसे जेलस करने वाले हैं, जो आपसे हेट करने वाले जो लोग हैं, अब वह आपसे छुपे नहीं हैं। अब वह लोग जो एक मास्क लगाकर, एक पर्दा लगाकर बात करते थे, या हो सकते हैं आपको इस तरीके से दिखाते हो
कि हम तो आपके वेल विशर हैं, हम तो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। सो ऐसे लोगों की कुछ एनर्जी आ रहा है आपके सामने। ऐसे लोगों का जो है पर्दाफाश हो गया है, यानी नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल खुल करके सामने आ गया है। और ये सबसे खुशी की बात होता है कि अब आपका कोई हिडन एनिमी नहीं है। एनिमी तो है, हिडन एनिमी सबसे खतरनाक होते हैं। अब हिडन एनिमी सिर्फ एनिमी बन करके रह गए, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है आपके लिए। हिडन अब कुछ भी नहीं है, एनिमी आ गए हैं। खुल करके सामने बिल्कुल देखिए। जब हमें ये पता चल जाए कि सामने वाला इंसान हमसे वैर रखता है, तो डेफिनेटली हम वहां पर अवेयरनेस दिखा सकते हैं और बच सकते हैं। लेकिन जब हमें ये पता ही ना हो कि कौन है हमारा एनिमी, तो हिडन तरीके से लोग वॉर करते हैं, चुप करके वॉर करते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं। सो ऐसे लोगों को अब आप जानना, पहचानना, परखना सीख गए हैं। कुछ लोग आपसे ईर्ष्या बहुत करते हैं, बट सबसे अच्छी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है कि ऐसे लोगों को ना अब आप जान गए हैं, पहचान गए हैं, खुल के चीज़ें सामने आ गया है। अब खुल कर के चीज़ें अब आपके सामने आया है। आपके लिए तो महादेव सब कुछ अच्छा कर ही रहे हैं। आप तो अपने ईश्वर का नाम लो, ध्यान लो, यही आपकी इसमें ही भलाई है। आपकी यह समझ, यह मत कि लोग मेरे दुश्मन हैं। अच्छी बात है कि पता चल जाए, ना कि यह दुश्मनी का भाव रखते तो आप वहाँ पर बच सकते हैं। बाकी महादेव से शक्तियां मांगे, महादेव जी आपको सपोर्ट करेंगे। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। स्ट्रांग होकर के जियो, चैलेंज तो ऐसे ही आएंगे। आपके के हाथ जो है, हथेलियां हैं, वह बहुत गर्म रहता होगा। और कभी कभी आपके पैरों से, आपके जो पैरों के तलवे होते हैं, आपके पैरों के सोल होते हैं, उसमें से भी आपको हीट कभी नाना कभी अनुभव हुआ होगा। आपके हथेलियां हैं, आपके फुट सोल्स हैं, जो उनमें से आपको एक हीटिंग एनर्जी महसूस होता है। होंगे, कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। अभी ही मैं बात कर रहा हूं, कभी भी आपके साथ ऐसा लाइफ में कभी ना कभी आपने ये चीज जरूर महसूस करो, जैसे अंदर से आग निकल रहे हैं, क्योंकि ये है ब्रह्मांड की ऊर्जा है। इसको हम बोलते हैं शक्तिपात। तो ईश्वर ने जब आप में हीटिंग एनर्जी देता है, तो वह आपको शक्तिपात कर देते हैं। आपके साथ ये चीजें हो रहा होता है और हमारे ईश्वर कर रहे होते हैं, क्योंकि आप एक हीलर है। आप एक ऐसे स्ट्रांग पर्सनालिटी है जिन्होंने लोगों की भलाई करना है। आपका कोई ऐसा लाइफ पर्पस हो सकता है, आप लोगों की भलाई के लिए यहाँ पर आए हो। आप एक हीलर हो सकते हैं, आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। लोगों को जीवन किस तरीके से जीना सिखाया जाए, लोगों को दुखों में से बाहर कैसे निकाला जाए, आपके पास सारी कलाकार है। आप कलाकार हो सकते हैं, आप कलाकार हैं। आपके अंदर क्रिएटिविटी, कलाकारी कूट कूट कर छिपा हुआ है। आप बहुत महारथी हैं, अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। महादेव जी पर बिलीव करने वाले इंसान है। आपके जो विचार है, थॉट्स है, आप किसी को बयान नहीं करते। आप शायर किस्म के इंसान हैं। लोगों को अपनी बातें, अपनी चीजें बताना पसंद नहीं करते। मतलब छुप के चीज करना आप में स्ट्रेंथ की, हिम्मत की, साहस की आप में कमी होता है। इस तरीके से कुछ चीजें हो सकता है। आपको एक ऐसे काम के लिए महादेव जी ने भेजा है। आपको जो विश्व जगत का भाव आप रखते हैं, विश्व जगत के जो भलाई के लिए आप सोच रहे हैं, इस तरीके से कुछ आपके भाव हो सकते हैं कि प्रभु मेरे हाथों से सबका भला कराओ। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है, तो वहां पर भगवान जी के कपड़े या भगवान जी को श्रृंगार जरूर से चढ़ाया करो। ज्यादा नहीं तो महादेव जी का श्रृंगार आप साल 3 महीने में एक बार जरूर चढ़ाओ। तब आपको महसूस होगा कि आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, आप बहुत शानदार पर्सनैलिटी के मालिक हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर से एक दिव्य तेज निकलता है। आप सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में हैं। आपके ईश्वर इच्छा पूरा कर देंगे जो आपने मांगी है। यह महादेव जी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, कौन लोग हैं आपके जीवन में जो बिल्कुल नहीं चाहते आप आगे बढ़े, आप सक्सेस अचीव करें, आपको लोग रिस्पेक्ट करें, आपको मान सम्मान मिले? कौन लोग हैं ऐसे आपके जीवन में जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको सक्सेस मिले, मान मिले, सम्मान मिले? लेकिन आप तो बहुत मेहनती इंसान हैं। आप सक्सेस अचीव करने के लिए आप खाना पना भूल जाते हैं। अगर आप किसी काम में लग गए तो आप इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से उस काम को करेंगे कि जब तक वह डन नहीं हो जाता तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस मेहनत से आप किसी भी काम को अंजाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ आपको नेगेटिविटी, यानी कोई बड़ी उम्र के, कोई भी बड़ी उम्र के कोई मेल, कोई फीमेल है जिसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस इंसान ने पैसा कमाया हुआ है,
अपनी मेहनत से, लेकिन उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वह ये है, वह इंसान इतना ईगोइस्टिक है, इतना ईगो से भरा हुआ है। वह जब तक जिंदा, वह ऐसे उसके सोच और विचार है कि मैं जब तक जिंदा हूं मेरा ही नाम हो ही रुतबा हो, चाहे मुझे किसी भी तरीके के हथकंडे अपनाने पड़े। वह कुछ भी वह करने को तैयार है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं आ सकता, चाहे लोग रिस्पेक्ट देने में आए या लोग नाम वैल्यू करने में आए। हो सकता है उस इंसान के सामने अगर कोई आपकी बढ़ावा कर दे तो उस इंसान को बिल्कुल सब्र नहीं रहता। वह सोचता है कि इतनी छोटी उम्र का कोई इंसान मेरी बराबरी कैसे कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर है मैच्योर सोल। वह होता है जिसको समाज में, परिवार में हर एक चीज के बारे में सभ्यता, नैतिकता, मोरालिटी, कहां पर आपने क्या देना है, कहां पर आपने क्या रखना है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट, घर परिवार, रिश्तेदारों को, किन लोगों को किस तरीके से रिस्पेक्ट देना है, वह आपकी सोल में इनबिल्ड है। आपकी आत्मा का वह संस्कार